आपने कभी न कभी ये बकवास तो सुना ही होगा, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। इंसान अमीर या गरीब अपनी सोच की वजह से होता है, क्योंकि अमीर होना और अमीर दिखना दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। एक सामान्य इंसान अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा अमीर दिखने के लिए खर्च करता है। अमीर होने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपका खर्चा आपकी कमाई से कम होना चाहिए। आपके खर्च और कमाई के बीच जितना फासला बढ़ता जाएगा, आप उसी रफ्तार से अमीरी की ओर बढ़ते जाएंगे। जितने भी देश दुनिया के अमीर लोग हैं, जिनकी लग्जरी या विलासिता को देखकर आप लालायित होते हैं और आपके मन में एक शब्द का जन्म होता है, काश। और जब ये शब्द काश आप पर हावी होता है, तब आपके लिए दो रास्ते खुलते हैं। पहला, मुझे अमीर बनना है, और दूसरा, मुझे अमीर दिखना है। तो सामान्यतः लोग अमीर दिखने से अपनी शुरुआत करते हैं और उसी में फंसे रह जाते हैं। यदि आप देश दुनिया के अमीर लोगों द्वारा विलासिता पर किया जाने वाला खर्चों का हिसाब लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि वो लोग अपने मासिक आय के लेस देन 5% अपने विलासिता पर खर्च करते हैं। ये सीधा सा हिसाब है कि वो लोग अपनी मंथली इनकम का 5% भी खर्च नहीं कर पाते, इसलिए उनके पास पैसा ज्यादा है और वो लोग अमीर हैं। जबकि एक सामान्य परिवार का पूरा फोकस खर्च को बढ़ाने में लगा रहता है। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाती है, वो खर्च को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये फ्रिज पुरानी हो गई है, इसे चेंज करते हैं। फिर नजर टीवी पर पड़ती है, फिर धीरे धीरे घर का हर सामान पुराना और आउटडेटेड लगने लगता है। किचन की थाली, प्लेट, पर्दा, सोफा से लेकर घर का पेंट तक। जबकि कुछ सामान ऐसी होती हैं जिन्हें बदलने की जरूरत नहीं होती। फ्रिज की कूलिंग में कोई कमी नहीं होती, पर पहले सिंगल डोर का था, अब डबल डोर का होना चाहिए। नया टीवी खुद देखने के लिए नहीं चाहिए, मेहमानों को दिखाने के लिए चाहिए। खुद तो 50 रुपए की प्लेट में खाना खाएंगे, पर मेहमानों के लिए 5000 का डिनर सेट चाहिए। क्योंकि इंसान थोड़ा आगे बढ़ते ही उसी गरीब मानसिकता से ग्रसित हो जाता है। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी अमीर दिखना है। दिखाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम लोग अमीर हो चुके हैं। और फाइनल डेस्टिनेशन होती है एक बढ़िया कार। उसके बाद पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा गणित समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक 10 लाख का कार खरीदा। एक कार का जीवन सिर्फ 15 साल होती है। कार आप चलाएं या ना चलाएं, हर साल आपको इंश्योरेंस करानी पड़ेगी। सस्ता से सस्ता इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको 20-25 हजार का पड़ेगा। हर साल इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। कार की वैल्यू कम होती जाएगी और वैसे वैसे आपका प्रीमियम का अमाउंट भी घटता जाएगा। आपकी कार फ्री सर्विसिंग खत्म होने के बाद जब भी सर्विस सेंटर जाएगी, कम से कम 3000 का बिल बनेगा, बिना किसी इफ बट के। शोरूम से बाहर निकलते ही आपके कार की कीमत 1 लाख कम हो जाएगी, क्योंकि अब वह सेकंड हैंड हो चुकी है। मानकर चलते हैं कि आप इस कार को पूरे 15 साल यूज करने वाले हैं। आपके पास गाड़ी पार्क करने की जगह भी है और आपने कार को दुल्हन की तरह सजाकर और संभाल कर रखा और कार में कोई भी मेजर डैमेज नहीं होने दिया। तो अब हिसाब लगाते हैं। 10 लाख आपकी कार की कॉस्ट हुई, प्लस मान लिया इंश्योरेंस आपने थर्ड पार्टी करा ली, जबकि 10-12 साल तक कोई नहीं कराता। फिर भी 10,000 साल का एक एवरेज फिगर ले लेते हैं। आपको नॉर्मल सर्विसिंग में भी बिना किसी पार्ट पुर्जा चेंज के साल के कम से कम 15,000 लग जाएंगे। तो ओवरऑल आपको मेंटेनेंस के नाम पर कम से कम 25,000 रुपए साल के खर्च करने पड़ेंगे। तो चलिए गाड़ी की सही कीमत निकालते हैं। गाड़ी की कीमत हुई 10 लाख, तो एक साल का हुआ करीब 66,667 रुपए, प्लस हर साल का फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट हुआ 25,000, तो टोटल हो जाएगा 91,667 रुपए। इसे राउंड फिगर में 91,700 रुपए कर देते हैं। ये हुई गाड़ी की एक साल की कीमत। तो महीने का हो जाएगा करीब 7,642 रुपए। तो एक दिन का हो जाएगा करीब 255 रुपए। तो एक घंटे का हो जाएगा करीब 11 रुपए। चाहे आप चलाओ या गाड़ी खड़ी रखो, 11 रुपए हर घंटे तो सिर्फ आपके एक शौक में जा रहा है। बाइक, स्कूटर, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, आपके कपड़े और जूतों को छोड़कर इस मेंटेनेंस के हिसाब से आपकी हर घंटे की आय 250 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। आपने चंद्रयान के बारे में सुना होगा।
सबसे ज्यादा एनर्जी की खपत पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने में लगता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ऊपर जाने से रोकता है और नीचे की ओर खींचता है। ठीक वैसे ही अपर मिडिल क्लास वाली फीलिंग है। जैसे ही आप मिडिल क्लास से ऊपर निकलने लगते हैं, गरीबी की ग्रेविटी नीचे खींचने लगती है और इंसान क्रेडिट कार्ड और EMI पर जीने को क्लास समझने लगता है। और दूसरे कहीं इस ग्रेविटी से बाहर ना निकल जाए तो वह दूसरों को भी ज्ञान देने लगता है, इतना कमाते हो बचाकर क्या करोगे, थोड़ा लाइफ भी एंजॉय कर लो। एनीवे, ये तो आपको तय करना है, आपको अमीर दिखना है या बनना है। यदि अमीर बनना है तो आपका विलासिता पर होने वाला खर्च आपके कुल आय का 10% से नीचे होना चाहिए। या तो आप अपनी आय को बढ़ा लो या फिर खर्चे को कम कर लो। एट लास्ट मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं, 20 सालों का पैटर्न। 20 साल पहले आपके गांव, शहर या मोहल्ले के जो अमीर लोग थे वो लोग गरीब होने लगे हैं या फिर अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, और उन लोगों को अमीरी में रिप्लेस करने वाले ज्यादातर लोग वो हैं जो पहले गरीब थे। बहुत ही कम अमीर लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है। एक समय के बाद इनकम स्थिर हो जाती है पर खर्च बढ़ता चला जाता है। जब तक वो लोग अपनी आय और खर्च का बैलेंस बनाते हैं तब तक दशकों बीत चुकी होती है और वो पिछड़ चुके होते हैं। मेरी एक बात का आप गांठ बांध लो, गुंडा हो या रईस, हर 10 सालों में बदल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।